अतीत में कुछ शातिर जातिवादियों ने अपने घटिया विचारों को ईश्वर की व्यवस्था बताकर प्रचारित किया। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र, अजायत माने पैदा हुआ। तो जब तक धरातल पर शूद्र रहेगा, शूद्र ही रहेगा, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है। चाहे वो कितना भी पढ़ ही नहीं सकता, उसका अधिकार ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ नहीं सकता, उसके समझ नहीं आ सकता है, विद्वान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो शास्त्र की दृष्टि से जो देखा जाएगा वही ठीक होगा और कोई ठीक नहीं होगा। उनका यह प्रपंच काम कर गया क्योंकि ईश्वर का नाम आते ही लोग लॉजिक को लॉक कर देते हैं। सभी के मन में डर बैठाया गया कि ईश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया तो आप नरक में जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। शास्त्र आज्ञा है, उसको करो, उसमें बुरा भला समझना तुमको राइट नहीं, मत करो, लॉजिक मत लगाओ, जो कह गए हैं वही ठीक है। जिनको नीचा या अछूत बताया उनके मन में भी यही डर डाला कि अगर परंपराओं को तोड़ा तो देवता ईश्वर तुम्हारा नाश कर देगा। जब विश्वनाथ मंदिर पे चमार जाते थे अंदर, हम लोग जो काशी के विद्वान बड़े बड़े शंकराचार्य कहते थे नहीं अंदर नहीं जाना, अंदर जाओगे तो पाप। इसका नतीजा यह हुआ कि ऐसे अधिकतर लोग खुद ही मंदिरों में जाने से डरने लगे। जैसे सिलगुड़ देवता के इस मंदिर की बात आप देखिए। यह व्यक्ति मंदिर में जाने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि देवता उससे नाराज हो जाएगा। तो किस जात से हैं और क्यों आपको लगता है कि आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए? जी, हम हरिजन जात से हैं और हम मंदिर में ऐसे जाते नहीं हैं और भगवान से हमें इससे डर लगता है। भगवान से डर लगता है, समाज से डर लगता है? नहीं, इससे महाराज से। महाराज से डर लगता है। किस बात का डर लगता है आपको? नहीं, हम जब पहले से गए नहीं तो अब हम अब नहीं जा सकते मंदिर में। तो आपको नहीं लगता इंसान होने के नाते आपको भी मंदिर जाने का उतना ही हक है जितना बाकी किसी को? इच्छा ही नहीं हमारे मंदिर जाने की। इच्छा ही नहीं? इच्छा ही नहीं। हम बाहर से जो है। क्यों आप अपने आप को अलग मानते हैं? जब वो तो अपनी इच्छा से है, वो तो हम अपनी इच्छा से नहीं जाते मंदिर में क्योंकि अब पहले से गए नहीं, परंपरा पहले से यही है, तब गए नहीं मंदिर। अच्छा, यह डर जो है वो उनमें भी आया जो कि तथाकथित ऊंची जाति के हैं। उन्हें भी लगता है कि अगर हम उनको मंदिर में आने देंगे या मूर्ति को छूने देंगे तो ईश्वर नाराज हो जाएगा। जैसे इस पुजारी को देखिए, यह मन में डरा हुआ है कि अगर उसने किसी तथाकथित निचली जाति वाले से मूर्ति को छुड़वा दिया तो भगवान नाराज होकर इसकी ऐसी तैसी कर देंगे। पूजा करवा रहे हैं किसी का और हमको मालूम है राजी, तो हम अपने धर्म के साथ, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हम बहुत करते हैं, ये महाकाल है, भगवान का कोई स्पर्श नहीं होने दे रहा, गलत गलत भगवान को स्पर्श नहीं करना। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल ईश्वर के डर से काम चल जाए। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अक्ल पर ताला नहीं लगाते, सोचते हैं कि क्या सच में ईश्वर ऐसे भेदभाव करेंगे, और उन्हें इन ढोंगियों से ज्यादा ईश्वर पर भरोसा होता है, इसलिए वे इनके झूठ को नहीं मानते और मंदिर में जाना चाहते हैं। तो जिन पर ईश्वर के डर वाला प्रपंच काम नहीं करता, उनके लिए यह लोग परंपरा और समाज के डर की व्यवस्था का हथकंडा चलाते हैं। जैसे सिलगुड़ देवता वाले इस मंदिर का जो ये गांव है, इस गांव में 24 परिवार हैं और इसमें मात्र 2 परिवार तथाकथित निम्न जाति के हैं, बाकी 22 परिवार तथाकथित उच्च जाति के हैं। इन 22 परिवारों के दिमाग में भी यही भरा गया है कि अगर इन लोगों को मंदिर में आने दिया तो परंपरा नष्ट हो जाने के कारण देवता तुमसे भी नाराज हो जाएंगे और तुम्हारा भी अनिष्ट कर देंगे। ऐसे में जो 2 परिवार हैं वे मंदिर में जाना भी चाहें तो भी नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें डर है कि इससे बाकी जो समाज के लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, मनमुटाव होगा और हमारा यहाँ रहना दुष्कर हो जाएगा, हम कम वैसे ही हैं। जैसे ये जो लड़का आपको दिखाया, असल में ये सिलगुड़ देवता से डरा हुआ नहीं है। कह तो रहा है कि मैं देवता से डर के कारण नहीं जा रहा, लेकिन असल में देवता से नहीं डरा है, ये समाज से डरा हुआ है। लेकिन मीडिया के सामने नहीं कहता और वहां कह देता है कि नहीं साहब मेरी खुद की इच्छा नहीं है मंदिर में जाने की। वो यह झूठ इसलिए कहता है ताकि आपसी मनमुटाव ना हो। मंदिर जाते हैं आप? हाँ, हम जाते तो है, हमें कोई मना नहीं करते। हाँ, परंपरा क्या रही है? क्या परंपरा है आपकी? हमारी पहले से ऐसे, हम अपना अपनी जाते, हमें कोई रोक नहीं लगाते। रोक नहीं लगाते लेकिन जाते नहीं आप? हाँ, हम अपना अपनी जाते। इसी गांव के पास एक और गांव है जहां तथाकथित छोटी जाति की आबादी अधिक है। इन पर वैसा सामाजिक दबाव नहीं है, इसलिए यह खुलकर अपने मन की बात कह पाते हैं। क्या मान्यता है, दलित लोग जो हैं या फिर कहें कि नीची जाति के जो लोग हैं वो मंदिर जाते ही नहीं, जाने नहीं दिया जाता? क्या स्थिति, खुल के बताइए। जाने नहीं जाने देते। नहीं जाने देते? और हम भी अपने आप नहीं जाते फिर। तो क्योंकि भाई लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए नहीं जाते फिर। तो आपको लगता है कि आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको भी अधिकार मिलना चाहिए मंदिर जाने का? जी, लगता है ऐसे कि ये ईश्वर के पास जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें वहां तक नहीं जाने देना चाहते। क्या परंपरा के हिसाब से दलितों को, SC ST को मंदिर में जाने से रोक रही है? मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे
मानो ये राजनीति किसी ने बनाई जी, जो बनी। अब देखो आपके पास कुर्सी दूसरी है, मेरे पास दूसरी है, उसमें तो कोई नहीं बैठ सकता ना जी। एसडीएम है या डीएम है, तो एसडीएम डीएम में कुर्सी में नहीं बैठ सकता, और पटवारी है उसको कुर्सी में नहीं बैठ सकता। पहले जहाँ पुजारी जाता है वहाँ हम लोग नहीं जा सकते, जो परंपरा आ रही है। और जहाँ हम लोग जाते थे वहाँ मतलब दलित लोग को नहीं जाते थे। अब परंपरा जब से 4 धामों में आना जाना शुरू हुआ तब से हर एक जगह खुला हो गया। पहले की परंपरा यही है सर। दुखद यह है कि कुछ लोगों ने ईश्वर को, धर्म को अपनी बपौती मान लिया है और खुद ही खुद को ऊंचा घोषित करके औरों का अपमान करना अपना अधिकार समझ लिया है। यह इतने महान लोग हैं कि यह भगवान के भी मालिक हो गए हैं। कौन मंदिर में घुसेगा, कौन देवता को छुएगा, यह सब यही निर्धारित करते हैं। जैसे इस महिला को मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने से रोक दिया गया। अंदर पूजा करना ये तुम्हारा भगवान है, कहीं दे तुम जो तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा घर का जो ये भगवान सिर्फ तुम्हारा ये क्या एक मामला यह भी है जिसमें एक दूल्हा अपनी शादी का नारियल मंदिर में चढ़ाना चाहता था, लेकिन मंदिर का पुजारी बना बैठा यह नीच मानसिकता का व्यक्ति उनसे कहता है कि तुम मंदिर के अंदर पूजा नहीं कर सकते, बाहर से ही करो। उनकी जाति के कारण यह उन्हें मंदिर से भगा देता है। एक घटना यह भी है जिसमें इस मंदिर में वाल्मीकि समाज की महिलाओं को जाने से रोका गया। पहले इस मंदिर में ये महिलाएं जाती रहती थीं, लेकिन इन्हें नई उचंग चढ़ी और इन्हें रोकना शुरू कर दिया गया। तुम्हें काय को डरना है? मतलब तुम मंदिर में जान ना दोगे अंदर? डर कौन से डरे? हाँ कोई तो कहना तुम्हें काय को डरना है? कौन से डरे? बात तो बताओ, तुम अंदर जान चो ना दे रहे, ना बता वजह बताओ। डरे कौन से बात है बता। ये ठाकुर की संपत्ति, ये मंदिर है, मंदिर है, ये दादा लाई जमीन है। ठाकुरन को और बामहन को तो पैसा लगो या मंदिर में, ठीक है। और ठाकुरन की है कि जमीन, ठीक है, या लिए कि दादा लाई। तो अपने सिर पे बनवा लेते कि मंदिर नीचे चो बनवाया तुमने, अपने घर में बनवा ले, घर में धर ले माता है। जो भी होना हमारे लिए लिया, हमें ही मर जाएंगे, हम ही मर जाएंगे, हमें ही मार दो, पर हम माता में नहा के जाएंगे। तो ये मार तो कह रहे हम नहा के जाएंगे, हमें ही मार दो, फैसला करके चाहे तो नहा दे चाहे मार दो, हम तो ही बैठेंगे आज। और देखे सारा पूरे गांव में बुला लो ही, हमें मार दो, हम नहा के जाएंगे, हम नहा के जाएंगे। केवल मंदिर में जाना ही नहीं, जातिवादियों को यह भी बर्दाश्त नहीं है कि तथाकथित निचली जात वाला उनके आगे सम्मानजनक स्थिति में आ जाए, उनके आगे घोड़ी पर बैठ जाए। अगर बैठेगा तो बात बिगड़ जाएगी। यहाँ जातिवादी से मेरा मतलब तथाकथित अगड़ी जाति के हर व्यक्ति से नहीं है, केवल उनसे है जिनके अंदर जातिवादी मानसिकता है और जो दूसरों को अपने से नीचा समझते हैं, जैसे कि ये लोग चाहते हैं कि उनकी बारात थोड़ी घूम के जाए। उसमें गलत क्या है? गलत बात सुनो, ये है कि वो अब पुरानी परंपरा को खत्म करके नई परंपरा अपनाना चाह रहे हैं, अपनी बड़ा चाह रहे हैं। और नई परंपरा में क्या प्रॉब्लम है? किन्हें नई परंपरा में क्या? अरे भाई, हमें परंपरा से माहौल तो पूरे गांव को माहौल लगता है कि मेरे अकेले से घर बारात हो रही है क्या? हमें उनको अपने घर नहीं बनाना चाह रहे थे, क्यों आ रहे हैं हमारे घर पे? तो ये कहते हैं आपका घर है, वहाँ तक आप बारात चलाइए, इज्जत से लड़ाइए, कोई कुछ नहीं, लड़ाई दंगा नहीं होगा। जब नहीं मानेंगे तो भाई उसमें लड़ाई दंगा भी हो सकता है। वो करेंगे तो हम उनके कभी पैरों पे नहीं पड़ेंगे और ना आप चढ़ने देंगे बारात। ठाकुर तो ठाकुर ही है, विवाद ही होगा। ऐसी एक बहुत दुखद घटना और भी है। यह व्यक्ति फौजी है, देश की रक्षा करता है, लेकिन इनकी जाति के कारण जातिवादियों को इनका घोड़ी चढ़ना भी मंजूर नहीं है। कितना दुखद है जो आदमी इन घटिया लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर सीमा पर लड़ता है, यह नीच लोग उसका भी सम्मान नहीं कर सकते। सुरक्षा के लिए मांगी थी, क्योंकि हमें किसी लड़ाई दंगे से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, इसके लिए मांगी थी। हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं अपने परिवार के साथ में, हंसी खुशी। सही बात है सर, इसके लिए मांगी थी। हमने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हमें विश्वास की बड़ी खुशी है। पिछले वर्ष इसी गांव में दलित दूल्हे को गोली मार दी गई थी। एक और घटना भी देख लीजिए। पुलिस का पहरा है, लेकिन नीचता का रंग इतना गहरा है कि पुलिस के सामने पथराव करने आ गए। हालांकि बाद में दुम दबाकर भाग भी गए। पुलिस यहां नहीं होती तो यह भी हो सकता था। नीची सोच वाले तथाकथित ऊंची जात के लोगों के सामने इस बेचारे ने घोड़ी पर बैठने की हिमाकत की थी।
इसलिए इसे पीटा गया और घोड़ी से उतार दिया गया। पैदल ही ये व्यक्ति अपने ससुराल तक गया। सोचिए उसकी मनोदशा को, किस शर्मिंदगी के साथ पहुंचा होगा वो अपनी ससुराल। क्या सम्मान रह जाएगा उसका अपनी पत्नी के सामने, अपने समाज के सामने। कितने बेबस होंगे वो लोग जो अपने बेटे को सामने पिटता देख रहे हैं फिर भी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। और कितने नालायक हैं ये लोग जो किसी का ऐसे अपमान कर सकते हैं। इन्हीं जातिवादी कीड़ों के कारण कई लोग अपने धर्म से दूर हो जाते हैं और दलितवादियों के मकर जाल में फंस जाते हैं। दलितवादी उन्हें भड़काते हैं कि वो तुम्हारा धर्म नहीं है, वो तुम्हारे देवता नहीं है, उन्हें छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ। लेकिन जैसे किसी शेर को गधा नहीं बनाया जा सकता, जैसे किसी बालक को आसानी से उसकी मां के खिलाफ नहीं भड़काया जा सकता, ऐसे ही किसी हिंदू को उसके धर्म से दूर नहीं किया जा सकता। सदियों जातिवादियों ने इनसे भेदभाव किया, सदियों तक विदेशी आक्रांताओं ने इनका धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास किए और दलितवादियों ने भी इन्हें भड़काने के अनेकों षड्यंत्र किए, लेकिन वो आज भी हिंदू हैं क्योंकि उनके अंतर्मन में यह पक्का विश्वास है कि यह धर्म उनका है और यह देवता या ईश्वर उनके हैं। दलितवादी इनसे सवाल पूछता है कि वो अपने मंदिरों में तुम्हें नहीं जाने देते, फिर भी तुम खुद को हिंदू क्यों मानते हो? तो वो हिंदू जवाब देता है कि वो मुझे अपने मंदिर में जाने से नहीं रोक रहे, वो मुझे मेरे मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, मेरे भगवान से मिलने से रोक रहे हैं, इसलिए मैं उनका विरोध करूंगा, अपने ईश्वर अपने धर्म का नहीं। बात सही भी है। शरीर में रोग लगने पर रोग को नष्ट किया जाता है, शरीर को नहीं। खाट में खटमल लगने पर खटमल का इलाज किया जाता है, खाट को नहीं तोड़ा जाता। जिन्हें नीचा बताकर अपमानित किया गया है वो तो आज भी अपने धर्म को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए जब इन महिलाओं को रोका गया तो इन्होंने कहा कि भले ही हमें मरना पड़े लेकिन मंदिर में जाएंगे और अपनी देवी को नहलाएंगे। जब इस महिला को रोका गया तो इसने इन जातिवादियों से निडरता से पूछा कि क्या यह बस तुम्हारा भगवान है, और इसके बाद वो जबरन अंदर गई और अपने भगवान की पूजा की। फिर इसके बाद उसने लोगों को इकट्ठा किया और पुलिस से शिकायत करके उस घटिया पुजारी और उन 2 महिलाओं पर मुकदमा दर्ज कराया जो उसे मंदिर के अंदर प्रवेश करने से उसकी जाति के कारण रोक रहे थे। इस मामले में भी वाल्मीकि समाज की महिलाओं ने भी इस आदमी पर केस दर्ज कराया और इसे सबक सिखाया। नारियल चढ़ाने से रोकने वाला यह पुजारी भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बल्कि ज्यादा बेहतर अब यह होना चाहिए कि जैसे गुंडों को सरेआम पीटते हुए ले जाती है ना पुलिस, जहां भी ये मामले एकदम सटीकता से आपको पता है कि हाँ इसने जाति के आधार पर भेदभाव किया, इस व्यक्ति से इसे नीचा माना, जैसे इन मामलों में आप देखिए कि वीडियो उपलब्ध है। हमें यह भी मान के चलना पड़ेगा कि कई लोग बेवजह भी छुआछूत और जातिवाद का इल्जाम लगा देते हैं। नकली SC/ST एक्ट के मुकदमे भी लगे हैं, ये बात भी सत्य है, लेकिन जिन बातों में एकदम स्पष्ट क्लियर है, जैसे इन सब में आपके पास वीडियो उपलब्ध है, साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग जातिवाद कर रहे हैं, दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर केवल मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, केवल जेल नहीं जाने चाहिए, बल्कि जब इन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जाए तो इन्हें सरेआम पीटते हुए ले जाना चाहिए ताकि इनकी औकात समाज के सामने आ जाए। ये इतने घटिया और नालायक हैं कि अपने गांव में जो आदमी इनसे भलाई से पेश आ रहा है उसके आगे ये सारी जात की ऐंठ दिखाएंगे, उसे नीचे बैठाएंगे, उसे छुलने नहीं देंगे, उसे घोड़ी पे नहीं बैठने देंगे, उसे मंदिर में नहीं आने देंगे। और कल को उसी जात का कोई व्यक्ति वहां पर SP बन के आ जाए, इंस्पेक्टर बन के आ जाए, तो ये अपनी औकात पे आ जाते हैं, फिर उसके आगे खुद नहीं बैठ पाएंगे कुर्सी पे, तब सब चलता है। अनेकों लोग हैं तथाकथित उच्च जाति में जो कि लोग जातिवाद बिल्कुल नहीं करना चाहते, करते भी नहीं है, सबके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, अच्छी दोस्ती रखते हैं। कई ऐसे भी हैं जो अभी तो करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सही से समझाएंगे, उन्हें शिक्षित किया जाएगा तो मान जाएंगे। लेकिन कई ऐसे हैं जो इसी में अपनी शान समझते हैं, वो कैसे भी नहीं मानेंगे, वो लातों के भूत है, वो ऐसे ही मानेंगे जब वो जुतियाए जाएंगे, उनका कोई और उपाय नहीं है। और अब जरूरत इस बात की है कि तथाकथित अगड़ी जाति के जो अच्छे लोग हैं वो अब सामने आए और ऐसे जातिवादियों का विरोध करें। देखिए, जातिवादियों और दलितवादियों के नीच और घटिया प्रपंचों के बाद भी जो यह पीड़ित लोग हैं ये अपने धर्म पर अड़िग हैं, तो यह तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जातिवादी कीड़ों का संपूर्ण इलाज करने के लिए जरूरी है कि तथाकथित अगड़ी जाति के लोग भी अधिक से अधिक तादाद में जातिवादियों के खिलाफ खुलकर सामने आए। जैसे दलितवादी षड्यंत्र तभी समाप्त हो सकता है जब तथाकथित दलित जाति के लोग ही उनका विरोध करेंगे, ऐसे ही ऊंच नीच की दुष्टता का षड्यंत्र भी तभी मिटेगा जब तथाकथित ऊंची जात के लोग ही इनका विरोध करेंगे। जब कोई तथाकथित ब्राह्मण किसी तथाकथित दलित को मंदिर में घुसने से रोके, देवता को छूने से रोके, तब उस तथाकथित दलित को अपने अधिकार के लिए अपनी जात के लोगों का सहारा ना लेना पड़े, बल्कि तथाकथित ऊंची जाति के लोग उसके साथ खड़े हों और उसे उसका हक दिलाएं। जब घोड़ी पर बैठे किसी तथाकथित दलित पर कोई सिरफिरा हाथ उठाए तो उसके हाथ तोड़ने वाले लोग भी उसी तथाकथित ऊंची जाति के ही हों, तब आएगी सच्ची समानता। धन्यवाद।